भारत सरकार ने सन 1961 में केंद्र और राज्य सरकारों को शिक्षा नीतियों के कार्यान्वयन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के परामर्श हेतु एक स्वायत्त शासी संगठन राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना की। NCERT के प्रतीक चिन्ह की रूपरेखा 3री शताब्दी ईसा पूर्व के अशोककालीन अवशेषों से ली गई है। इसके प्रतीक चिन्ह में समायोजित 3 हंस NCERT के 3 पहलुओं के एकीकरण के प्रतीक हैं: अनुसंधान और विकास, प्रशिक्षण, विस्तार। इसका सिद्धांत विद्ययामृतम श्नुते ईशोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है विद्या से अमृत की प्राप्ति संभव है। NCERT के मार्गदर्शन में शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार के उद्देश्य से 5 क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों की स्थापना की गई। बाद में 1995 में इनका नाम बदलकर क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान रख दिया गया। इनमें से क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान RIE अजमेर की आधारशिला 30 अक्टूबर 1962 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री स्वर्गीय श्री कालूलाल श्रीमाली जी द्वारा अजमेर की पवित्र स्थली में रखी गई। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर के सामने मनोरम आना सागर झील है। यह प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण अरावली पर्वतमाला की गोद में बसा हुआ है। यह संस्थान महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर से संबद्ध है और इनके प्रोग्राम NCTE नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। यह संस्थान भारत के उत्तरी क्षेत्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जिसके अंतर्गत दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ और लद्दाख तक इसका अकादमिक क्षेत्राधिकार है। यह राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा A+ ग्रेड से मान्यता प्राप्त है। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर द्वारा पूर्व प्राथमिक स्तर से PhD स्तर तक विभिन्न प्रोग्राम करवाए जाते हैं। संस्थान द्वारा चलाया जाने वाला गाइडेंस एंड काउंसलिंग डिप्लोमा प्रोग्राम शिक्षण के क्षेत्र में देश में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। निष्ठा। शिक्षा मंत्रालय ने प्राथमिक स्तर पर शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र प्रगति के लिए राष्ट्रीय पहल समग्र शिक्षा के अंतर्गत 2019-20 में शुरू किया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम का उद्देश्य प्रारंभिक स्तर पर सभी शिक्षकों और स्कूल प्रधानाचार्यों की क्षमता का निर्माण करना है, ताकि वे बच्चों में सूक्ष्म चिंतन का विकास सुनिश्चित कर सकें। यह अपने आप में एक अनूठा प्रयास है। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर के संकाय सदस्यों ने निष्ठा के लिए राष्ट्रीय संसाधन समूह के सदस्यों के रूप में काम किया और संस्थान के कार्य क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों के प्रमुख संसाधन व्यक्तियों और राज्य संसाधन व्यक्तियों के नेतृत्व हेतु प्रशिक्षण दिया। कला उत्सव। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत NCERT के विभिन्न संस्थानों द्वारा कला उत्सव का आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य माध्यमिक विद्यालयों के छात्र छात्राओं में निहित कलात्मक प्रतिभा के प्रदर्शन का अवसर प्रदान करना है। इसके अंतर्गत
देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए विद्यार्थी अपने लोक नृत्य, लोकगीत एवं लोक कलाओं का प्रदर्शन कर सांस्कृतिक विविधता से परिचय प्राप्त करते हैं। ब्लॉक स्तर पर निदेशक महोदय का मुआयना। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर द्वारा राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के हुरडा ब्लॉक में प्राथमिक विद्यालय स्तर पर शैक्षिक नवाचारों के कार्यान्वयन हेतु चलाई जा रही परियोजना के अंतर्गत चयनित 5 विद्यालयों का NCERT के निदेशक आचार्य ऋषिकेश सेनापति एवं मुख्य दल ने संस्थान के संकाय सदस्यों के साथ दौरा किया। दल ने संबंधित विद्यालयों में परियोजना से संबंधित संस्था प्रधानों, शिक्षकों, छात्रों, BRC सदस्यों एवं SMC सदस्यों से चर्चा की। साथ ही विद्यालय शिक्षण प्रक्रिया, कक्षा कक्ष वातावरण एवं शैक्षिक गतिविधियों का अवलोकन किया। निदेशक महोदय एवं मुख्य दल ने इस प्रक्रिया में सम्मिलित अभिभावकों, शिक्षकों एवं छात्रों के अनुभवों को जाना तथा परियोजना के सफल कार्यान्वयन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रकृति मेला। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर द्वारा प्रतिवर्ष प्रकृति मेला का आयोजन किया जाता है। कॉलेज एवं स्कूल के विद्यार्थियों को पर्यावरण से संबंधित विभिन्न मुद्दों के प्रति जागरूक बनाने एवं अपने आसपास के वातावरण के स्वरूप तथा कार्य प्रणाली को समझाने के लिए यह प्रकृति मेला आयोजित किया जाता है। इस आयोजन में संस्थान, प्रायोगिक बहुउद्देशीय विद्यालय एवं अजमेर के विभिन्न विद्यालयों के 1000 से अधिक छात्र छात्राएं भाग लेते हैं। इस मेले में विद्यार्थियों के लिए नारा लेखन, पोस्टर निर्माण एवं अभियान प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। इस मेले के अंतर्गत एक कार्यशाला का भी आयोजन किया गया, जिसमें संस्थान के 100 से अधिक प्रशिक्षु अध्यापकों ने संस्थान के संकाय सदस्यों के मार्गदर्शन में विभिन्न गतिविधियों एवं वर्किंग मॉडल्स का प्रदर्शन किया। यह सभी मॉडल वर्तमान में पर्यावरण से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और उनके समाधान को प्रदर्शित करते हैं। सामुदायिक कार्य। संस्थान द्वारा अपने यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थियों में सामाजिक चेतना जागृत करने एवं समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व के निष्ठापूर्वक निर्वहन करने की भावना उत्पन्न करने के लिए विभिन्न सामुदायिक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थी विभिन्न स्थानों व संस्थाओं का भ्रमण करते हैं, जैसे वृद्धाश्रम, दिव्यांगों के लिए चलाए जा रहे विद्यालय, ग्राम पंचायत, गैर सरकारी संगठन आदि। गत वर्ष इस कार्यक्रम के अंतर्गत संस्थान के विद्यार्थियों ने ग्राम पंचायत कड़ैल में मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना का अवलोकन किया तथा तिलोनिया गांव में स्थित बेयरफुट संस्थान का भ्रमण कर जल संरक्षण एवं स्वरोजगार के बारे में जानकारी प्राप्त की। सांप्रदायिक सौहार्द। राष्ट्रीय एकीकरण और सांप्रदायिक सौहार्द सप्ताह की अनुपालना के संबंध में शिक्षा मंत्रालय NCERT के अनुसरण में राष्ट्रीय एकीकरण और सांप्रदायिक सौहार्द के संदेश को बढ़ावा देने के लिए संस्थान में एक समिति का गठन किया गया है, जिसके द्वारा संस्थान में प्रतिवर्ष सांप्रदायिक सौहार्द सप्ताह का आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत छात्रों ने रंगोली निर्माण, नारा लेखन एवं सांप्रदायिक सौहार्द से संबंधित रैलियां आदि गतिविधियों का आयोजन किया। राष्ट्रीय कैडेट कोर। विद्यार्थियों में एकता और अनुशासन के सूत्र का
बीजारोपण करने, सशस्त्र सेनाओं में शामिल होने के लिए युवाओं को आकर्षित करने हेतु संस्थान में 11 राज एनसीसी बटालियन आर्मी विंग की एक प्लाटून तथा विद्यालय में एनसीसी की नेवल विंग की एक प्लाटून भी स्थापित की गई है। हमारे सभी कैडेट्स ने अल्फा ग्रेड से बी एवं सी सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं। पुस्तकालय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के शब्दों में, एक सर्वश्रेष्ठ पुस्तक 100 अच्छे दोस्तों के बराबर है। एक अच्छा दोस्त एक पुस्तकालय के समकक्ष है। निःसंदेह पुस्तकालय किसी भी शैक्षिक संस्थान का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है। मोबाइल प्रौद्योगिकी के उपयोग में वृद्धि के साथ पुस्तकालय भी अछूता नहीं रह सकता। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर में स्थापित पुस्तकालय में उपयोगकर्ताओं की सुविधा के लिए एवं उन्हें सूचना संसाधनों से जुड़ने के लिए मोबाइल आधारित QR कोड प्रौद्योगिकी का उपयोग किया है। यह उपयोगकर्ता को वेब OPAC, संस्थागत डिजिटल रिपोजिटरी, लाइब्रेरी गाइड, लाइब्रेरी वेबसाइट तथा अन्य उपयोगी संसाधनों द्वारा सुदूर क्षेत्रों में रहते हुए भी पुस्तकालय का उपयोग करने में सुगमता प्रदान करता है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी संस्थान के विद्यार्थी एवं संकाय सदस्य सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अद्यतन स्वरूप से परिचित हो सकें व उसका उपयोग कर सकें। इस हेतु क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर का ICT स्टूडियो एक ऑडियो वीडियो स्टूडियो है जो PM ई-विद्या प्रोग्राम के अंतर्गत स्कूल एवं संस्थान के संकाय सदस्यों के सहयोग से कक्षा 1 से 12वीं तक के लिए कंटेंट तथा संस्थान स्तर पर अनेक कार्यक्रम विकसित कर रहा है। इन सामग्रियों को विकसित करते समय शिक्षण अधिगम के सभी पहलुओं को दृष्टिगत रखा जाता है। प्रायोगिक बहुउद्देशीय विद्यालय क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर, जो कि NCERT की अंगीभूत इकाई है, इसका अभिन्न अंग है। प्रायोगिक बहुउद्देशीय विद्यालय अजमेर 1964 में क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान के विभाग के रूप में स्थापित किया गया था। इस विद्यालय में शिक्षक प्रशिक्षण एवं विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में नवीन विचारों का क्रियान्वयन एवं परीक्षण किया जाता है। यह विद्यालय प्रशिक्षु शिक्षकों के लिए प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय तक के सभी क्रियाकलापों का प्रदर्शन करने व उन्हें भागीदार बनने का अवसर भी प्रदान करता है। विद्यालय में नर्सरी कक्षा से 12वीं कक्षा तक सह शिक्षा का प्रावधान है तथा यह विद्यालय CBSE बोर्ड से संबद्ध है। उच्च माध्यमिक स्तर पर विद्यालय में विभिन्न विषय उपलब्ध हैं, जिनमें विज्ञान, वाणिज्य, मानविकी एवं व्यावसायिक विषय शामिल हैं। विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत गत वर्ष से सौंदर्य एवं प्रसाधन और खुदरा 2 नए पाठ्यक्रम शामिल किए गए हैं। विद्यालय में पुस्तकालय, कंप्यूटर कक्ष, मल्टीमीडिया कक्ष, खेलकूद की तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं। मुस्कुराता बचपन 3 से 5 आयु वर्ग के बच्चों को सीखने की प्रक्रिया से जोड़ने के लिए विद्यालय में मुस्कुराता बचपन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। गत वर्ष इस कार्यक्रम में 40 बच्चों ने प्रवेश लिया। रक्तदान, रक्तदान महादान की उक्ति को चरितार्थ करते हुए
क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के सुअवसर पर सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए विद्यार्थियों एवं संकाय सदस्यों के सहयोग से स्वैच्छिक रक्तदान एवं स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में 80 रक्त इकाइयां स्थानीय रक्त कोष हेतु एकत्रित की गईं।